तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ये मेरी हम्पी की दूसरी वीडियो है। अगर आप शुरुआत से देखना चाहते हो तो हम्पी पार्ट 1 देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हजार राम मंदिर देखने के बाद हम चले आए म्यूजियम देखने के लिए। पुरातत्व विभाग ने इन मूर्तियों के बहुत ही अच्छी तरीके से रखा है। दोस्तों, ये है चित्रांगिनी महल। परेश रावल की नई आई फिल्म द ताज स्टोरी में इस मंदिर को पुरावे के रूप में दिखाया गया है। हम्पी छोटा शहर नहीं है, यहाँ पे बहुत से ऐसे छोटे बड़े मंदिर हैं और ज़्यादातर मंदिरों में मूर्तियाँ ही नहीं है। इसका कारण है मुग़ल और बाकी आक्रांता। किसी भी देश पर हक जमाना हो तो पहले वहाँ की परंपरा और संस्कृति पर अटैक करो, और हम्पी में यही हुआ था। पर पता नहीं क्यों इतने हमलों के बाद भी हमारे भारतवर्ष में हिंदू धर्म कायम है। हम्पी में पत्थर की मूर्तियाँ और मंदिरें बहुत ही बड़ी संख्या में हैं। विजयनगर के काल में ग्रेनाइट के पत्थर से बनाई गई ये मूर्तियाँ और मंदिरें, जिसमें विरूपाक्ष मंदिर, पत्थर का रथ और बड़े बड़े पत्थर के खम्भों से बनाए गए ये मंदिर, इतने हमलों के बाद भी उसी स्थिति में खड़े होकर उस काल की भव्यता को दर्शाते हैं। 1947 के बाद हमें सर्वधर्म समभाव का चूरन चटाया गया, पर इन टूटी हुई मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि हमारा इतिहास चीख चीख कर हमसे कुछ और ही कहना चाहता है। मूर्तीच तोडले ना, तिथं असेल आपल्या मूर्ती. ती सगळी तिथे ठेवली त्या लोकांनी. ह्याच सगळ्या तिकडे आहेत मूर्ती. हो, याच मला सगळ्या तिकडे आहेत. दोस्तों, आपने कभी पत्थर का दरवाज़ा देखा है? ये एक ही पत्थर से बनाया हुआ दरवाज़ा है। ये देखिए, एक ही पत्थर से बनाया हुआ दरवाज़ा। यहाँ पे नाम भी है एक शिला द्वार। इसके बाद हम पहुंचे जनता दरबार कक्ष में। यहाँ पे राजा अपनी प्रजा से बातें किया करते थे। हम्पी इस दुनिया का सबसे अमीर शहर हुआ करता था, पर आक्रांताओं ने इस शहर का रूप ही बदल दिया। हम अगर रामायण से भी पहले की बात करें तो इस शहर का नाम पंपा क्षेत्र था, बाद में किष्किंधा रामायण काल, उसके बाद उमटा दुर्ग, फिर विद्यानगर, उसके बाद विजयनगर, बाद में हम्पी। दोस्तों, आप यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना, ये खाली नक्शी काम नहीं है, ये खाने का प्लेट है। और इसमें खाली वॉरियर्स जो क्षत्रिय रहते थे ना, हमारे उस ज़माने में क्षत्रिय रहते थे, उनके लिए ये खाने का प्लेट रखा है। पहले जमाने का टोल गेट है। टोल गेट है। हाँ, पहले जमाने का टोल गेट। शाम होते होते हम पहुंच गए विट्ठल मंदिर देखने। अगर आपको चल के जाना हो तो आप चल के जा सकते हो। बस वाले आने जाने का 20 रुपये चार्ज करते हैं। बस में बैठ के हम चले विट्ठल मंदिर देखने। दोस्तों, हम जा रहे हैं अभी विट्ठल मंदिर। कोण येते? ये हमारे मान्या भाई, मान्या सुर्वे नाम में इनका पहले ही काम कर चुके हैं छोटा उड्या लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में। हाँ, डायरेक्ट महाराष्ट्र में भेटू। जब मुगलों ने आक्रमण किया था तब यहाँ की मूर्तियाँ पहले से हटाई गई थी। उसमें से एक है हमारे महाराष्ट्र की विट्ठल मंदिर की मूर्ति। यही वो जगह है जहाँ पे आपको वो रथ देखने को मिलता है जो हमारी 50 रुपये की करेंसी पर है। ये रथ मंदिर के परिसर को और भी सुंदर बनाता है। यह रथ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित है। इसकी भव्यता को देखते हुए ही हमारी सरकार ने इसे हमारी 50 रुपये की करेंसी पर छापा है। राजा हरिहर और राजा बुक्का द्वारा 1336 में हम्पी को विजयनगर की राजधानी बनाया गया था, पर 1565 के काल में मुग़ल शासकों के द्वारा इसे गिराया गया और 6 महीनों तक यहाँ लूटपाट चालू रहे। दोस्तों, आप इससे कल्पना लगा सकते हो कि यह शहर कितना अमीर रहा होगा।
कहा जाता है 1965 के तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के कुछ सेनापति गद्दार होकर मुगलों के पक्ष में चले गए थे। यहीं से हम्पी के पतन की शुरुआत हुई। दोस्तों, इतिहास में हमें जहाँ जहाँ गद्दारी मिली है वहाँ वहाँ हमारे धर्म का नाश होता चला गया है। थोड़ी सी मोह माया के कारण की गई गद्दारी आपके आने वाली पीढ़ी पर बहुत ही गहरा असर करती है। अगर ये गद्दारी ना होती तो हमारे शहर के छावा संभाजी महाराज का इतिहास हमारी किताबों से कभी ख़त्म ही ना होता। हम्पी का ये विट्ठल मंदिर विजयनगर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे 15वीं शताब्दी में राजा देवराय ने बनाया था और कृष्णदेवराय के काल में इसे और विस्तारित किया गया था। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल भगवान को समर्पित है। मंदिर में 3 प्रवेश द्वार है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व। मंदिर के ऊपर कमल के आकार की उत्कृष्ट कलाकृति देखने को मिलती है। यहाँ पे 56 ऐसे स्तंभ है जिन पर आघात करने पर संगीत के आवाज़ सुनाई देते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं उसमें आपको दिखाऊंगा विरूपाक्ष मंदिर और हनुमान जी का जन्म स्थान।